हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 1.1 को पूरा कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ गुणधर्म है तो उसको हम लोग समझेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक। और नहीं तो हम लोग क्वेश्चन को लगाते लगाते और इसको बनाते चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन नंबर में बोलता है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म के नाम लिखिए। यानी ये जो गुना करके यहाँ पे लिखा गया है, ठीक, इसका कौन सा गुणधर्म है या फिर कौन सा गुणधर्म का पालन कर रहा है, इसको हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन में है कि -4/5 और गुना का 1 बराबर, इधर देखिए फिर से है, बराबर में है कि 1 गुना -4/5 बराबर में है -4/5। तो देखिए ये जो हमारा गुणन हो जाता है वो क्या हो जाता है, जब भी कोई संख्या हम लोगों को a से गुना करते हैं तो हमारा उस संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, या फिर 1 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो उनसे भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, जितना का उतना ही रह जाता है। तो ये जो हमारा गुणधर्म कहलाता है। चलिए थोड़ा जैसा यहाँ पे हम लोग हिंट करके समझते हैं। जैसे ये के साथ हम लोग ये को गुना करेंगे तो ये हमारा ये ही होगा, और जैसे हम लोग एक को अगर यदि बी से गुना करेंगे या फिर ये से गुना करेंगे तो ये हमारा संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ये बी होगा तो ये हमारा बी आंसर होगा, ये होगा तो हमारा ये ही आंसर होगा। यानी इस एक का यहाँ पे गुना होकर के कोई भी मायने नहीं रहता है, ठीक। तो ये जो हमारा गुणन कहलाता है, एक से गुना होकर के और हमारा फिर से वही सेम संख्या हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक गुणनात्मक तत्समक, ठीक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक गुणनात्मक तत्समक। एक गुणनात्मक तत्समक, ठीक। ये हम लोग इसका गुण हो जाता है, यानी किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, या फिर 1 से किसी संख्या को गुना करेंगे तो उसमें भी कोई भी फर्क नहीं, जो हमारा संख्या रहेगा आंसर में हमारा वही आने वाला है, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, थोड़ा सा इसको सबसे पहले हम लोग रफ में समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक संख्या ये है, ठीक, और गुना करके हम लोग एक संख्या को b को लिखते हैं, और बराबर में फिर से b और गुना में ये दोनों हमारा संख्या बराबर होता है, जिससे हम लोग 1 को 2 से गुना कर दें, ठीक। और इसी को उल्टा करके 2 को पहले और 1 को गुना कर दें तो ये देखिए दोनों तरफ हमारा 2 यानी बराबर आ रहा है, ठीक। इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो हमारा क्रम, ये जो हमारा जो मतलब गुणन का जो नियम होता है, ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा क्रम विनिमय गुणन हो जाता है, ठीक। क्रम से हो रहा है कि पहले ए को पहले हम लोग आगे रख रहे हैं और बी को बाद में, अभी हम लोग बी को पहले रख रहे हैं और ये को बाद में, ठीक। तो ये हमारा क्रम विनिमय गुण कहलाता है, ये गुणन का हम लोग क्रम विनिमय गुण कहते हैं, ठीक। चलिए तो देखिए यहाँ पे इसी तरीके से कुछ सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि ये पूरा -13/17 जो है, सो सॉरी यहाँ पे 7 है, ठीक, यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये -13/7 है, और ये हमारा इस पूरा ये हो गया, और ये -2/7 हमारा b हो गया, ठीक। पहले ये को गुना करके b के साथ, अभी हम लोगों ने यहाँ पे b को पहले लिख दिया, तो ये b हमारा था -2/7, इसको पहले, और ये को हम लोगों ने बाद में लिखा, ठीक। तो ये हमारा कौन सा गुणन हो जाता है, तो ये हमारा क्रम विनिमय गुण हो जाता है। एक बार पहले ये को आगे रखेंगे और एक बार हम लोग b को आगे रखेंगे, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे गुणन का क्रम विनिमय नियम, ठीक। ये याद रखिएगा, कहीं पे भी एग्जाम्पल एक और हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे 5 और गुना का -7/5 है, ठीक। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग -7/5 को आगे कर लेंगे और इस 5 को पीछे, तो ये क्या होगा कि इस तरीके से आगे पीछे गुना करके, यानी पहले ये को उसके बाद b, फिर से हम लोगों ने यहाँ पे b को आगे और a को बाद में, तो इस तरीके जो गुणन कहलाता है हमारा गुणन का क्रम विनिमय गुण कहलाता है, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 के आगे पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि ये होता आखिर में क्या है, ठीक। जैसे हमारे पास कोई संख्या 5/7 है, ठीक।
अब इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसको पलटा देंगे तो ये हमारा 7/5 बन जाएगा। और जब जैसे ही इसको पलटाएंगे तो ये हमारा इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, पूरा पूरी ये कोना कोनी कट जाएगा, इधर से भी कोना कोनी पूरा कट जाएगा। और इसका जो मान हमारा फाइनल में आ जाएगा, अंत में जो आ जाएगा मेरा मान, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसी को हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम के नाम से भी जानते हैं। यानी संख्या को उल्टा जो तो उस संख्या का हमारा गुणात्मक प्रतिलोम बन जाता है। जैसे हम लोगों के पास कोई संख्या है 6/8, अब इसका अगर यदि गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 8/6। ठीक, अब जब इसी को सॉल्व करते हैं तो हमारा मान कितना आता है, तो 6 से 6 ये कट जाता है, 8 से 8 ये हमारा कट जाएगा, बचा हुआ कितना है, तो 1 है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिएगा संख्या पहले हमारा -19/29 है। ठीक, अब अगला बार जो गुना किया है उसमें क्या किया है कि जो 29 है नीचे वाले को ऊपर, यानी जो हमारा हर में उसको अंश की तरफ ले गया है, और जो हमारा अंश में पहले था उसको हम लोगों को हर में ले आया। और जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, वो 1 के बराबर। तो इस तरीके से जो भी हमारा गुणनफल होता है तो इसको हम लोग जो गुना का नियम कहते हैं, ये हमारा जब 1 आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अब 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा। तो अगर यदि ये अच्छा लग रहा है वीडियो को तो इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो और मुझे सपोर्ट करो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर पर आते हैं। तो ये हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट है और हमारा इसका 2 नंबर है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि बताइए कौन से गुणधर्म यानी गुण की सहायता से आप 1/3 गुना का 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। पहले हमारा एक संख्या है, पहले हम लोगों को 1/3 गुना में है और 6 गुना में 4/3 है, और उसके बाद बराबर के पार यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको हम इसके रूप में लिख सकते हैं, तो हम लोग बराबर दे के लिख देते हैं पूरे को गुना का 4/3। चलिए इसके भी हम लोग गुण को बारे में पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए हमारा कोई भी संख्या है, पहले ये है गुना में और b गुना c। इसमें देखिएगा कि ये बाहर है और b और c साथ में अंदर में है। ठीक, अब बराबर के बाद हमारा अभी क्या हो जाएगा कि देखिए ये और b ये दोनों को हम लोगों को यहाँ पे साथ कर देनी है, और जो लास्ट में c है इसको बाहर कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा हो क्या रहा है कि सबसे पहले जो हमारा पहला है वो हमारा बाहर ये और b और साथ c में, और यहाँ पे देखिएगा तो ये और b हमारा साथ और c बाहर है, तो यहाँ पे भी 2 साथ में 1 बाहर, यहाँ पे भी 2 साथ में 1 बाहर। तो इस तरीके जो हमारा मतलब यहाँ पे संयुक्त बनता है, जो भी हमारा इस तरीके से कंडीशन बनता है, स्थिति बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं साहचर्य नियम। यहाँ पे गुना हुआ है तो हम लोग बोलेंगे इसको गुणन का साहचर्य नियम। ठीक, साहचर्य नियम। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेम हमारा ऐसा ही किया गया है। सबसे पहले 1 को बाहर और 2 को अंदर में, फिर यहाँ पे देखिए 2 को बाहर और 1 के अंदर में, यानी 2 को अंदर में और 1 को बाहर में। तो सबसे पहले ये हम लोग मान लेते हैं ये और b और c साथ में है। इस बार हम लोगों को यहाँ पे क्या कर देना है कि b और c को मैंने छोड़ करके ये और b को हाथ में साथ में रखेंगे और c को बाहर निकाल लेंगे। ठीक, इस तरीके से जहाँ पे भी प्रॉपर्टीज या कोई भी गुण दिखाई दे हम लोग उसको बोलते हैं साहचर्य नियम। तो यहाँ पे गुना हुआ है तो हम लोग लिखेंगे गुणन का साहचर्य नियम। ठीक, चलिए ये हमारा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। अगर यदि अच्छा लगा तो एक कमेंट सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे लिए, ताकि मेरा मोटिवेशन जो है सो आप लोगों के प्रति बने रहे और आप लोगों का प्यार हम लोगों के ऊपर बने रहे। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी 2.1 के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।